कहाँ ले जाए? ऊपर करिए दोनों, हमको अपना फ्रेम बनाने शुरू करिए। फ्रेम खराब हो रहा है, आप डाउन करिए। सही है, रोल करें, रोल करो भैया। भैया पूछिए, आज आप शिविर का उद्घाटन करने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेके? मैडम पहली बात तो कहना चाहता हूँ ये उद्घाटन सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए बनाया गया। यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों के प्रति सद्भाव प्रकट करने के लिए और जो लोग हैं वो यहाँ आए, उनको एक आश्रम की तरह से रखने के लिए ये बनाया गया। दुर्भाग्य है कि जो इसका निर्माता है उसको सरकार ने गुंडा घोषित कर दिया। जो बड़े बड़े गुंडे इलाहाबाद में घूम रहे हैं, सरकार की दृष्टि उधर नहीं, सरकार की दृष्टि इसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिसके खिलाफ गुंडा है, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा। ये सरकार अधिनायकवादी है और अपने सत्ता के बल पर कमजोर को परेशान करने की कोशिश करती है। प्रशासन ने नोटिस दिया है, कहा है कि आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं माननीय संदीप यादव को। और संदीप यादव कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता। अगर संतों के यहाँ संतों के कैंप में फोटो उनका रखा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का रखा जाएगा, बाबा का कटआउट रखा जाएगा, तो मुलायम सिंह जी का यहाँ मूर्ति लगाना तो कोई अपराध था नहीं। लेकिन इन्होंने नोटिस दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विवाद बढ़ाने से अच्छा कहा भाई वहाँ न रखो, वहाँ राम कृष्ण की और किसी की मूर्ति रख दो जहाँ बनाए हो, जैसे संतों के यहाँ होता है वैसे कर दो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। गुंडा एक्ट का नोटिस मिला है। अरे आपको कहेंगे तो बहुत हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ दो प्रकार के गुंडे, एक तो सरकार द्वारा पालित है, ये खुले हैं। सरकार द्वारा जो पोषित पल्लवित किए जा रहे हैं वो तो आसमान पर चले जा रहे हैं, और दूसरे लोग गुंडा बना के कार्रवाई कर। संदीप गुंडा है, सब राजनीतिक मुकदमे, राजनीति में तो सारे मुकदमे मुख्यमंत्री पर लगे थे जो उन्होंने वापस ले लिए, सब राजनीतिक था। तो राजनीतिक मुकदमा पर गुंडा नहीं कोई हो जाता। अपने हक के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ता है तो अपराधी नहीं है। तो ऐसा कर क्यों रहे? राजनीतिक विद्वेष है, क्या चाहते हैं सरकार? हम तो समझते हैं ये सरकार डरी हुई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके कार्यकलापों से, उनकी ताकत को देखकर डरी हुई है, इसलिए कह रही है मेले में इस तरह का प्रयोग न किया जाए। नहीं हो सकता है वो और सड़क के नीचे चले जाए। मेले में तमाम पार्टियों के कार्यालय बनते हैं, मूर्तियाँ लगती हैं, प्रतिमा लगती हैं, लेकिन इस पर आपत्ति बताया ना, ये द्वेष भाव से जी। देखिए यहाँ चाहे जिसका यहाँ लड़ाई हमारे और भाजपा के बीच में है ना, तो भाजपा की कमजोरी है ये। भाजपा को चाहिए अपने ताकत के बल पर अपनी ताकत बढ़ाओ, ये सब रोकने से कोई फायदा नहीं। लोकतंत्र में विचार चलता है, लोकतंत्र में डंडा नहीं चलता, और ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी संस्थाओं को उन्होंने कमजोर किया। उस पर तो मैं असेंबली में पहुंच चुका हूँ, दोबारा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सरकार की अधिनायकवादी तानाशाही रवैये का प्रतीक है कि यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी का मूर्ति ने लगाने दिया और हमारे इस कार्यकर्ता के खिलाफ गुंडा है। तो आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि मुलायम सिंह जी की मूर्ति इस शिविर में नहीं लगेगी? नहीं, अब नहीं लगेगी। मेले में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला कर लिया है कि विवाद न पैदा करो मेले में, अपना भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की, किसी की मूर्ति रखो। मेले में व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। साधु महात्मा, अच्छा ये डींग तो मारते बहुत है, सरकार डींग बहुत मारती है व्यवस्था की। अब एक दिन 2 दिन बचा है, मैं देख के आ रहा हूँ, कोई व्यवस्था तो है नहीं। 3 तारीख को मेला शुरू है, मेला प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था तो नहीं दिखाई दे रही। ये सरकार ऐसे बोलती है, इसी का परिणाम था कि रोड डींग मार रहे थे। कुंभ में कितने लोग मर गए, नाम तक आज तक नहीं बताया, सूची नहीं जारी की अभी। हाँ, सूची भी नहीं जारी किया, हम लोग कहते रह गए। यह सरकार की व्यवस्था
कभी भी माघ मेले के लिए पूर्ण नहीं हो सकती। ये तो खाली ये एक तरह से जो थोड़ी मोड़ी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं बस उतना। अच्छा, अधिकारी एक तरफ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा अधिकारी एक तरफ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं तो बाबा दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से ऐसी चीजों को देखना? ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि अधिकारी क्रिकेट खेल रहा है कि उनका काम कर रहा है। हमने अभी पढ़ा है कि शायद हमारे मौर्य जी जो ग्राम विकास मंत्री हैं, उन्होंने यह नियम को चेतावनी दी है कि सतुआ बाबा की रोटी न उल्टो, आखिर मेला का प्रबंध करो। यह है अधिकारियों का काम। जी जी ठीक सर, अरे हो गया। हाँ, ये देखिए, मुझे बताया गया कि यहाँ गंगा में और संगम में आज से नहीं, बहुत दिन से मैं आ रहा हूँ, बहुत दिन से मेले हूँ। मैं बहुत बार यहाँ आया हूँ, संगम भी कई बार देखा हूँ और संगम पर स्नान भी करने। ये छोटे छोटे नाव वाले इसी से अपनी जीविका चलाते हैं। वो नाव चला के अपना जीविका उपार्जन करते थे। अब पता नहीं सरकार को कोई चीज़ हाईटेक करने की लग गई है, इसलिए वो उसमें मोटर बोट चलवा रहे हैं। अब मोटर बोट इसलिए आसानी से चल जाते हैं कि आदमी उसमें बैठ जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन मोटर बोट चलने से और नाव चलने से कभी भी गंभीर घटना हो सकती है कि मोटर बोट पानी को धकेलते चलती है। अगर नाव को उगड़ा तो नाव उलट जाएगी, नाव पे जो रहेंगे वो डूब जाएंगे। इसलिए अब सरकार को चाहिए कि मोटर बोट कम करें, नाव को चलने दें। और मोटर बोट मान लीजिए उनका कोई बहुत ज़रूरी है तो एक आध रख लो, कोई आपका आ जाए, गवर्नर आ जाए, मोदी आ जाए तो उनको चला दो। लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से सामान्यता मोटर बोट नहीं चलना चाहिए। गंगा में नाव ही चलनी चाहिए, वो आदिकाल से चला आ रहा। ये हर्षवर्धन जी के टाइम से चला, ये गंगा का संगम आज का नहीं है। इसलिए ये मैं सरकार के इस काम की निंदा करता हूँ कि एक तरफ ये रोजी देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ गरीबों की रोजी छीन रहे हैं। इसलिए यहाँ मोटर बोट कम और नाव ज़्यादा चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तोरे आप लोगों को कोई बाबा ने कुछ दिया। आप देख सकते हैं माता प्रसाद जी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज। आज यहाँ पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के जो है अंतर्गत शिविर का शुभारंभ किए। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।